यहाँ पे मैंने ईद की सारी अंदर से भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो मैंने ये ईद मुबारक की पोस्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे लगा दी थी और आप सब लोगों ने ईद विश भी किया था। मुझे इंस्टाग्राम पे और पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स पे आए थे, तो हर सबका रिप्लाई नहीं मैं कर सकी, लेकिन आप सबका बहुत थैंक्स। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और मुझे उम्मीद है आप लोगों का ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुजरा था ना दे। तो है मैंने अपना व्लॉग ना स्टार्ट किया है चांद रात से। तो आप लोगों ने कहा था चांद रात की प्रिपरेशन भी आपने दिखानी है। यहाँ पर ये सारे पैकेज जो है ना मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, अमेज़ॉन से और शीन से। वेल ये कोई प्रमोशन की कोई चीज़ें नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ है। इस बार मैंने शॉपिंग बाहर से ज़्यादा नहीं की, तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉपिंग कर ली थी। मतलब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही इतना टाइम होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करूं, लेकिन इस बार मैंने कहा जो भी है ना ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था मेरा। आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप बाहर शॉपिंग के लिए चले जाएं। वैसे तो वीकेंड्स पे आउटिंग के लिए ज़रूर बाहर जाते हैं, बाहर से ही डिनर करते हैं, लेकिन रमज़ान में हम लोग नहीं जाते। रमज़ान में जो इफ्तार है ना मेरे हस्बैंड का होता है कि वो घर में ही करें, बाहर से कुछ ना खाएं। एक तो रेस्टोरेंट्स भी इतने फुल होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है जाना। तो मुझे भी नहीं इतना होता कि यार रमज़ान में आप कहीं बाहर जाके खाओ। ज़्यादा बेहतर रहता कि आप घर में इफ्तार करो। इफ्तार के बाद भी आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप जाकर तो शॉपिंग करके आओ, क्योंकि यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो भी 8:30 9:30 तक की ओपन होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। और फिर आपका पूरा डे जो है ना रोज़ा होता है ना, तो आपसे तो वैसे ही शॉपिंग नहीं होती और इफ्तार के बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती है शॉपिंग करने की। तो मैंने सोचा कि बेहतर है सब कुछ ऑनलाइन ही ले लेती हूँ। अमेज़ॉन से ना मैंने ये सारी चीज़ें ना कोई 4 दिन पहले ऑर्डर की हैं और फाइनली आज जो है ना ये आज चांद रात वाले के डे जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आज ही सारा कुछ मुझे सुबह सुबह रिसीव हुआ है। अच्छा ये जो शूज़ और मैं आपको बैग्स वगैरह दिखा रही हूँ, ये सारे शीन से मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं। ये आहद के शूज़ हैं और साथ में मैंने दुआ के लिए कुछ शूज़ ऑर्डर किए थे और हस्बैंड के लिए वहाँ से भी मैंने ऑर्डर कर लिए थे। ईद के लिए मैंने अपने भी एक सैंडल ऑर्डर किए थे शीन से, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास नहीं, वो मैंने ऊपर रखे हुए क्योंकि मुझे काफ़ी दिन पहले वो पैकेज रिसीव हुआ था, तो मुझे नीचे लाना याद नहीं रहा कि मैंने कहा मैं ब्लॉग में ऐड कर देती आपको दिखाती। बट वो तो मैं रिटर्न ज़रूर भेजूंगी क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब बनी तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी है, लेकिन ना बहुत स्लिपरी है, तो मैंने कहा कहीं मैं गिरी होंगी कहीं ना कहीं, तो फ़ायदा नहीं है रखने का, तो मैं इसको रिटर्न भेज देती हूँ। हर दुआ के लिए मैंने कुछ हेयर एसेसरीज ऑर्डर की थी, साथ में एक ड्रेस इतना मुझे क्यूट सा लग रहा था ना, तो मैंने ये एक दुआ के लिए ना शीन से ऑर्डर कर लिया था। अच्छा जी, और इसके अलावा ना जो अमेज़ॉन से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी ना, उसमें ज़्यादा डेकोरेशन है। डेकोरेशन जो मैंने ईद के लिए ऑर्डर किया, इस बार मेरा दिल करता घर को ना अच्छे से डेकोरेट भी करते हैं ईद के लिए। और ये हैं मेहंदी के स्टिकर्स, मैंने कुछ ऑर्डर किए थे अपने लिए और दुआ के लिए। मेरे पास पहले भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये मैंने कुछ न्यू ऑर्डर किए थे। अभी जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिज़र्ट से, क्योंकि ये मस्ट है मेरा। वैसे ना हर सिर्फ प्लान था कि मैं ना सिर्फ सेवइयाँ वगैरह बना लूँगी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं साथ में जो है ना कस्टर्ड ट्रफल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है ये, तो ये मस्ट होता है ईद पे। ये काम मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा सुबह अर्ली जल्दी सब कुछ बना के रख लेती हूँ, किचन का जो काम है ना जल्दी खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी किचन से। वरना तो फिर रात तक आप किचन में ही लगे रहो ना, काम खत्म ही नहीं होता, फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा जल्दी से जेली बना लेती हूँ, क्योंकि जेली को बनते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं तो रूम टेम्परेचर पे ही इसको बनने के लिए रख देती हूँ। अच्छा जो कुकिंग है ना वो सबका करने का एक अपना तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है, और हर एक की रेसिपी ना चेंज होती है, बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो जेली मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो आप ये होता है ना कि अच्छी तरह से गर्म पानी करके साथ ही उसमें जेली का पैकेट एक डाल दो, तो उसको मिक्स करके ना तो फिर आप एक बाउल में निकाल लो। मैं इस तरह से करती हूँ, बाउल्स के अंदर पहले सारी जेली निकाल लेती हूँ, फिर उसके अंदर 2-2 कप में गर्म पानी अच्छे से गर्म करके ना उबला हुआ जो बॉयल वाटर होता है ना वो डालती हूँ, तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और रूम टेम्परेचर पे ही ऐसे रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक जो है ना सेट हो जाती है इसमें जेली। ये पेपर कप्स हैं, इसके अंदर भी मैंने बच्चों के लिए ना जेली बना के रख दी थी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ जेली अलग से हो जाएगी, बाकी जो ट्रफल में यूज़ होनी है ये वैसे ही डिस्प्ले करूँगी।
और यहाँ पे जो है ना मैंगो मैं कस्टर्ड लेकर आई थी मैंगो फ्लेवर का। ये मैंने आई थिंक शान का लिया था, बहुत ही बुरा था, इसका कलर ही नहीं आया, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी मुझे मिला ही नहीं इस बार, तो मैंगो लेकर आई थी है। तो मैंगो का कोई ख़ास कलर नहीं आया और ये फ्लेवर भी मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने केक ऑर्डर किया था, ये आइसक्रीम केक है लेकिन बिल्कुल वनीला केक की तरह ही होता है, बट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको ट्रैफल में ना इसकी एक पूरी लेयर लगा देना तो बहुत मज़े का ये ट्रैफल बनता है। सबसे पहले मैंने एक कस्टर्ड की लेयर लगाई, उसके ऊपर ये मैंने केक की पूरी एक लेयर लगा दी थी, ऊपर थोड़ी सी मैंने पहले जेली वगैरह डाल दी थी और फिर इस तरह से कस्टर्ड की दोबारा से लेयर लगा के ऊपर फिर जेली डाल। अच्छा, मैं फ्रूट्स इसमें ऐड नहीं करती, फ्रूट्स इसलिए नहीं ऐड करती क्योंकि उसमें ना फिर बाद में बहुत ज़्यादा पानी होना शुरू हो जाता है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं डालती, तो मुझे अच्छे भी नहीं लगते ट्रैफल के अंदर फ्रूट्स। वेल, हर एक की अपनी चॉइस होती है, मुझे नहीं पसंद। और जेली भी अगर आपने इसमें डालनी हो तो क्यूब्स में कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरा जो ट्रे है ना बहुत मतलब उसमें ना वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो मैं इसलिए इसके ना बहुत जो है ना थिन सी लेयर्स मैंने जेली के लगाई थी। तो अगर आपके पास जो डीप डिश होती है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेयर्स बन जाती हैं ट्रैफल की, वो है ना, तो फिर आप क्यूब्स में कट करके ना जेली को डालें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जेली बिल्कुल रेडी हो गया है और उसके ऊपर ना मैंने थोड़े से ये केक के ही ना क्रम्स बना के ना वो ऊपर डाल दिए थे। तो ये देखिए हमारी डिश रेडी होगी। नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे सेवइयाँ। ये बनती तो शीर खुरमे की तरह ही है लेकिन ये शीर खुरमा है नहीं, उसको बनाने का तरीका ना थोड़ा चेंज है। और लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, इसमें मैंने सबसे पहले मिल्क को बॉयल कर लिया था और उसके अंदर मैंने सेवइयाँ डाल के उसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था और उसके अंदर फिर मैंने जो है ना कार्डमम पाउडर डाल दिया था, इलायची भी डाल सकता है, मैंने इसमें पाउडर ऐड किया था और फिर सारे नट्स जो है ना उनको मैंने इस तरह से क्रश करके ना वो बीच में डाल दिए थे। फिर 5 से 6 मिनट मैंने इसको और पका लिया और बस यहाँ पर जो है ना हमारी सेवइयाँ बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने अपने लिए बनाई क्योंकि मुझे सेवइयाँ ये वाली बहुत अच्छी लगती हैं, कस्टर्ड से ज़्यादा मुझे ना ये पसंद है, तो मैंने ये बनाए थे। मैंने कहा ये ज़्यादा ही डिज़र्ट हो जाना, लेकिन ना डिज़र्ट अच्छा लगता है ईद पे, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि ईद पे आना जाना भी लगा रहता है, कोई ना कोई आपके घर आ भी जाता है, 2 दिन तक ऐसे कोई ना कोई आपके घर चक्कर वगैरह लगाता रहता है, तो मैं कहती हूँ थोड़ी चीज़ें ना एक्स्ट्रा बना के रख लेनी चाहिए। और ये देखें यहाँ पर जो है मैंने इनको बस डिश आउट किया, ऊपर थोड़ी गार्निशिंग की और ये देखें हमारा जो है ना मज़ेदार से डिज़र्ट जो है ना बन के यहाँ पर रेडी हो गए। अच्छा, जब तक मैं पाकिस्तान में रही हूँ ना, मैंने कभी भी ईद वाले डे ये गोलगप्पे, चना चाट वगैरह नहीं खाई है क्योंकि वहाँ पर हम लोग इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं थे। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है गोलगप्पों का और ये चना चाट का, तो ये तो मस्ट होती है। और यहाँ पर अगर ये ना रखें टेस्ट तो किसी को ईद ईद लगती नहीं। तो फिर आप जिस जगह पे रहते हैं ना, फिर आपको उसी जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें बनानी पड़ती है जो वहाँ के लोग खाते हैं। तो है मैंने यहाँ पे चना चाट भी जल्दी से रेडी कर ली थी और चने तो मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, आलू बॉयल किए, उसके अंदर मैंने लोबिया जो है ना वो कैन वाला ही डाला था और साथ में मैंने इसमें प्याज और टमाटर कट करके डाल दिया था। और बाकी मैंने कहा चीज़ें सारी सुबह मॉर्निंग में डालूंगी, एक दिन मैंने पहले ही प्रेप करके रख लिया था। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था आप प्याज एक दिन पहले डाल देती हैं तो वो तो ठीक नहीं रहता, लेकिन इतना कोई खास फील नहीं होता। आप जैसे कट करते हैं उसको फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में वो ठीक रहता है, कोई इतनी इसकी स्मेल भी नहीं आती। ये सारी डिशेस मैंने डन कर ली थी। मैंने कहा पहले किचन का काम सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आके यहाँ पे टेबल सेट कर लूँगी। इफ्तार के लिए ना मेरे पास जो फ्रोज़न फूड बना हुआ पड़ा हुआ था ना, मैंने कहा बस वही आज इफ्तार में बनाऊँगी, इसके अलावा कोई खास चीज़ें नहीं मैंने बनानी। और आज प्लान यही था कि बस सुबह ईद की तैयारी सारी करनी है, तो मुझे ना अपना पूरा डाइनिंग टेबल सेट करना था और जितनी डेकोरेशन मैंने ऑर्डर की थी ना वो डाइनिंग टेबल के लिए ही ऑर्डर की थी। घर को पहले ही मैंने सारा, आपको पता है, रमज़ान के लिए पहले से डेकोरेट किया हुआ था, बाकी इतनी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्लान जो था ना मेरा टेबल को डेकोरेट करने का, समझ लें कोई 1 वीक पहले ही मैंने सारा सोचा था कि किस तरह से मुझे ना सारा सेटअप करना है। तो बस उसके जो है ना चीज़ें फाइंड करते करते ना मुझे इतना टाइम लग गया, और जो मैंने ऑर्डर किया ना तो मुझे एंड पर जाके सारी चीज़ें रिसीव हुई थी। और मेरे हस्बैंड ना मुझे देख के कह रहे थे, अच्छा मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी इस चीज़ों पे कोई इनपुट नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूँ, उन्हें बिल्कुल इन डेकोरेशंस का पता हो कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, ये सब कुछ मैं खुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी भी वो मुझे देख के कह रहे थे कि तुम कहाँ कहाँ से चीज़ें सारी सोचती हो, तुम क्या क्या प्लान करती रहती हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। और जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी ना उन्हें किसी चीज़ के बारे में भी नहीं पता था, बस जैसे मैंने सारा डेकोरेट किया ना उन्हें इतना अच्छा लगा देख के। वो मुझे कह रहे थे कि पता नहीं तुम किस तरह से सारी चीज़ें प्लान कर लेती हो, मुझे नहीं समझ आता क्या क्या सोच लेती हो। तो अभी मैंने हाफ टेबल ही सेट किया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर। मुझे ना सारे ड्रेस को भी आज आयरन करके रखना था। चांद रात का जो दिन होता है ना वो इतना बिजी होता है ना, पूरा डे, फुल डे, कि थक जाता है इंसान रात के टाइम, और ईद पे उठने की भी हिम्मत नहीं रहती है। इतना सारा घर का काम होता है, घर की क्लीनिंग करना,
न्यू न्यू डिशेस बना के रखना। ये मेरा सुबह का ईद का ड्रेस है और ये इतना खूबसूरत है ना, इसकी नेक लाइन पे इतना खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये मैंने जहाँ से लिया हुआ इसको ऑलरेडी मैंने टैग किया हुआ इंस्टाग्राम पे, मैंने उसकी पिक्चर्स भी लगाई थी और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इसको टैग कर दिया। भाई आपने अगर इंस्टाग्राम पे मेरी अगर पिक्चर्स नहीं देखे तो आप ज़रूर देखना, इन अगेन लाइफ स्टाइल पे। और इसके साथ जो मेरे ड्रेस के साथ जो ट्राउज़र है ना, वो फर्शी स्टाइल का गरारा बना हुआ वाइट कलर में। दुआ का भी ना मेरे साथ बिल्कुल मैच था, आप लाइट पिंक कलर का इसका मैंने ड्रेस लिया था, तो दोनों का हमारा सेम कलर का ही है, बस जो स्टाइल और डिज़ाइन है वो चेंज है। और हस्बैंड का वाइट कलर का था, और दुआ का जो मैंने आपको दिखाया था ब्लू कलर का, वो उसके सेकेंड डे का ड्रेस है। और राहत का भी सेम हमारे थीम में ही मैच हो रहा था, लाइट पिंक कलर का। तो ये सब मैं जो ना इनके लिए पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, सारी शॉपिंग जो है ना मैंने पाकिस्तान में ही की थी। और ये हमारे ईद का फर्स्ट डे है और यहाँ पर ना सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और इन्होंने नमाज के लिए जाना था 9:30। मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं हुई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला रेडी होने का, क्योंकि अगर मैं साथ जाती और रेडी होने स्टार्ट होती ना तो फिर इनको भी लेट हो जानी थी। तो है मैंने बच्चों को पहले रेडी कर दिया था। दुआ ने जैसे अपने ड्रेस पहना तो उसने कहा कि मामा मुझे नेल पॉलिश भी इसी कलर की लगा दो और साथ में जो है ना मेहंदी भी लगानी है। बच्चे है ना, बच्चों को जो लड़की है ना उनके एक अलग अपने शौक होते हैं, और वो मतलब चाहे जो भी है ना, लड़कियों की कहते हैं ना लड़कियों की ईद है, तो मैं कहती लड़कियों की वाकई ईद होती है। तो है यहाँ पे मैंने इसको मेहंदी भी लगाई और ये स्टिकर्स बहुत अच्छे रहते हैं, फटाफट से मेहंदी लग जाती है। अगर आपके बच्चों को नहीं भी अच्छी लग रही तो ये, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं मेहंदी लगाने के बाद, तो ये स्टिकर वाली बहुत अच्छी रहती है, इजीली रिमूव भी हो जाती है। इस पर ये नहीं होता कि एक बार आप जब मेहंदी लगा दो ना तो वो नहीं रिमूव होती है। वेल मैं किसी टाइम खुद मेहंदी लगाया करती थी और लगवा भी लेती थी, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब बच्चों के बाद ना मैंने मेहंदी लगवाना ही छोड़ दी हुई है, तो ना तो इतना टाइम मिलता है और ना ही मुझे अब वो इतना मेरा कोई ख़ास शौक रहा है मेहंदी का। तो मैं ये स्टिकर्स ही ऑर्डर कर लेती हूँ, ये स्टिकर्स ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दुआ का जो हेयर स्टाइल बनाया ना, ये वाली पेंस मैंने शीन से ऑर्डर की थी, साथ मैच हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और दुआ माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी ना इस ड्रेस में। इस बार तो ना दुआ हाथ पे मेहंदी लगवा के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जब लास्ट ईयर ना इसको मैंने मेहंदी लगाई और बैंगल्स पहनाई थी ना तो ये बहुत रोने लग गई थी। कहती मुझे मेरे हाथ पे क्या लगा दी, मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं, मुझे मेरे हैंड जो है ना वो बर्न हो रहे हैं। तो मैं वो याद कर रही थी। नमाज के लिए जहाँ पे ये जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे घर से वो 30 मिनट की ड्राइव है। 9:30 इस टाइम हो रहे थे, इन्होंने 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था। तो बस बच्चे और हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं आ गई थी किचन में। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना हलवा पूरी घर में बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम। लाइक मैंने कभी हलवा तो बनाया, पूरी कभी नहीं बनाई। पूरी मैंने इस बार फर्स्ट टाइम घर में बनाई थी, पहली बार बनाई और पहली बार में बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसमें मैंने मैदा डाला था, घर का जो हम लोग रेगुलर फ्लावर यूज़ करते हैं ना रोटी वगैरह बनाने के लिए, वो मैंने इसमें थोड़ा डाला और थोड़ी सूजी डाल के, नमक और शुगर डाल कर, नीम गर्म दूध के साथ मैंने इसको अच्छे से जो है ना गूँथ लिया था और इसको साइड पर रख दिया। साथ ही मैंने ना हलवा भी बना दिया था। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बटर डाला, एक पूरी स्टिक डाल दी थी। फिर मैंने इसमें डाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बटर ज़्यादा चाहिए था, फिर भी कम रह गया था, पूरी अभी मैंने स्टिक डाली थी। और इसमें मैंने इलायची डाल दी थी और साथ ही इसमें सूजी डाल के, सूजी को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था इसके अंदर। फिर इसमें मैंने जितनी सूजी डाली ना उतनी ही मैंने इसमें शुगर डाली थी। जैसे कि 1 कप मैंने इसमें सूजी ली है, 1 कप ही मैंने इसमें शुगर डाल दी थी और गर्म करके ना पानी इसमें मैंने वो डाला है, अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा मैंने इसमें ना फूड कलर ऐड कर दिया था ताकि हलवे के अंदर ना कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो वो मैंने डाल के, तो ये बस हमारा जो है ना यहाँ पे हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो ये बहुत क्विकली बन गया था। अच्छा, जो चने थे ना वो मैंने बाहर से मंगवाए थे, वो नहीं थे, मैंने बनाए खुद। आलू की भुजिया बनाने का भी बहुत मूड था, लेकिन टाइम ही नहीं था कि मैं आलू की भुजिया या वो चने भी घर में बना सकती। तो वो मैंने सिर्फ चने घर बाहर से ऑर्डर करवा लिए थे, रात को हस्बैंड ले आए थे। बाकी जो है ना मैंने कहा हलवा पूरी वो बस मैं घर पे बना लूँगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे फ्राइडे था, फ्राइडे के डे हमारे यहाँ पे ईद थी। और फ्राइडे में ना वैसे यहाँ पर कहीं से आपको हलवा पूरी तो मिलता ही नहीं है, लेकिन जो ईद उल फितर होते हैं ना, ईद उल फितर वाले डे तो वैसे ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ना वो क्लोज़ होते हैं, ईद उल अजहा पे ओपन होते हैं। तो आज जो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं ओपन होना था, इसलिए मैंने कहा रात को ही मंगवा के ना रख लेती हूँ। मैं भी रेडी हो गई थी, ये मेरा ड्रेस था आज का, ये भी पहना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस ड्रेस के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि इसके नीचे जो है ना स्लीव्स नहीं लगे हुए, बिल्कुल स्लीवलेस था ये। नीचे से इसकी जो शर्ट थी ना, तो उसके ना ऊपर स्लीव्स लगाने के लिए मुझे अलग से जो है ना फैब्रिक लेना पड़ा, और वो मैंने फिर अपने घर से ना किसी ड्रेस के साथ उसको मैच किया तो उसके स्लीव्स मैंने वहाँ से कट किए और फिर मैंने जो है ना इसको फिर सारा स्टिच किया। अब शुक्र है वो बिल्कुल भी ना सी थ्रू नहीं हो रही शर्ट, क्योंकि ये सी थ्रू बहुत ज़्यादा है।
तो ये है हमारा सारा ईद का सेटअप आज का, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रात को ना यहाँ पे इस तरह से सेट कर दी थी कि आइडिया हो जाए कि सुबह मैंने किस तरह से जो है ना पूरा टेबल अपना सेट करना है। पर माशाल्लाह से ना बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सेटअप। अच्छा जी, अभी जो है ना हमने हलवा पूरी तैयार करनी है। उसके लिए सारी जो चीज़ें वो ये हैं, गोलगप्पे का और गोलगप्पे हैं, चना चाट है। उसके लिए हम ना अलग से एक ट्रे रेडी करते हैं। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ और साथ साथ जितनी हो सकेगी ना मुझसे वीडियो शूट में मैं करती जाऊँगी आप लोगों के लिए। और कंप्लीट जो ईद का व्लॉग है ना, मेरी कोशिश है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ। लाइट्स भी ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सारी जो लाइट्स वगैरह ना ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके। ये जो मैंने कैंडल्स ऑर्डर की थी ना, ये LED वाली, तो इसके साथ जो है ना रिमोट भी है। कह रही हूँ इनको ना स्विच कर लेती हूँ, वो तो इनकी बैटरी जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं 2 कैंडल्स जो है ना यहाँ पे लगा देती हूँ। ये 2 कैंडल्स इस तरह से। अच्छा, एक का तो ग्लास टूट गया हुआ है, तो एक बच गई। अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मज़ीद लेट ना हो तो अब बाकी की तैयारी करते हैं हम चल के। ये मैंने प्लेट्स ऑर्डर की थी, तो ये वाली प्लेट्स जो है ना मैंने डिस्पोजेबल मंगवाई। मैंने पूरा ईद के लिए ना ये डिस्पोजेबल सेट ऑर्डर किया था, जिसमें प्लेट्स थी, साथ में स्पून्स थे और साथ में नैपकिन्स थे। इससे एक साथ में एक और भी मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें रमज़ान और ईद का दोनों का था, पर वो मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा वो रिटर्न भेज दूँगी। और ये वाला फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया था। मैं गोलगप्पों के लिए पूरा ट्रे जो है ना पूरा स्टेशन वो रेडी कर रही हूँ। तो चना चाट मैंने ये कल बना के रखी थी। गोलगप्पों के लिए खट्टा पानी है, वो भी मैंने होममेड बनाया। तो इन कप्स के अंदर मैं डाल के ना थोड़ा थोड़ा सा वो रख रही हूँ। फिर जब और चाहिए होगा तो हम और यहाँ से डाल देंगे, करते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा बस डालते हैं। यहाँ पे रखेंगे सारे कप्स हम। चलिए, ये हो गया। हम डालेंगे थोड़ी सवैयाँ। ये जो है साथ में थोड़ी सी बूंदी है। ये खट्टी मीठी चटनी जो होती है ना, ये वो है। तो ये साथ में मुझे पूरे बॉक्स में लेके आई थी ना, तो उसके साथ ही मुझे ये सारा कुछ मिला था। तो ये बहुत फिर इजी रहता है अगर आप ये पूरा एक बॉक्स ले लो पानी पूरी का। यहाँ पर जो है ना मैंने मीठी चटनी डाल दी है। एक ब्रेड की बास्केट है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख रही हूँ और इसमें मैं सारे गोलगप्पे डाल रही हूँ। चटनी तो ना सर मैंने कहा इसको गार्निश कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा ज़रा। ये जो है ना मेरा ये 3 है और ये मफिन्स और साथ में ये जेली, ये हम इधर लगाएंगे। अभी मेरे बच्चों ने भागते हुए आना और उन्होंने आते सबसे पहले जो है ना ये मफिन्स खाना है, वो कल से वेट कर रहे हैं। ये जो मिनी कपकेक्स है ना, ये बच्चों के इतने ज़्यादा फेवरेट है ना, मतलब ये एक भी खा लें तो इनका पेट नहीं भरता है। तो मैंने ये ना वॉलमार्ट से ऑर्डर किया। वॉलमार्ट के पास ना इस तरह के ना मिनी डोनट्स भी मिलते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो जेली मैंने कल बना के रखी थी वो भी मैंने सारी यहाँ पे रख दी है। और जेली तो दुआ की सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो जो जो इनकी चीज़ें फेवरेट थी ना मैंने वो साथ साथ बना के रखी थी, क्योंकि सारे बच्चों की फेवरेट होती हैं चीज़ें। और ईद फिर नाम ही सीखा है, मीठी ईद है, तो मीठी ईद पे इस तरह के डिज़र्ट्स फिर अच्छे लगते हैं। इन डिज़र्ट्स को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए ना मैंने ये टॉपर्स भी ऑर्डर किए थे ईद मुबारक के। अच्छा, इनके जो स्टिक्स थे ना वो इतनी बड़े साइज़ की थी कि अंदर एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने
तो मैंने ये किया कि इन स्टिक्स को ना कट कर लिया था, तो ये छोटी हो गई थी, फिर ये सही अंदर ना फिट हो गई थी, अच्छे से लग रही थी। पूरा हमारा जो डिज़र्ट स्टैंड है ना वो रेडी हो गया था। ऊपर मैंने क्रोसॉन्स रखने थे तो मैंने कहा एंड पे रखूंगी। और यहाँ पर एक साइड पे मैंने ये पूरा गोलगप्पे का स्टेशन लगा दिया था। मैंने इस टेबल को ऐसा सेट किया था जिसका जो दिल करता था वो खाए बस आके और फुल इंजॉय करे। और ये जो हमारा मैंने जो बोर्ड रखा है ना, जो बोर्ड यूज़ किया है गोलगप्पों के लिए, मैंने ना पूरा एक बड़े साइज़ का बोर्ड लिया था कॉस्को से बहुत पहले। तो वो अभी तक मेरा यूज़ हो रहा है, काफ़ी चीज़ों के लिए वो यूज़ हो जाता है, ब्रंच के लिए बहुत अच्छा रहता है। और डिज़र्ट्स मैंने रख दिए थे और यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से सारी ईदी डाल के रखती हूँ। और ये एनवेलप्स मैंने आपको बताया मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, इनके अंदर मैंने बच्चों की सबकी ईदी डाली थी। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर फैमिली में कोई 13-14 बच्चे तो बनते हैं तो उन सब की मैंने ना इसमें ईदी डाल दी थी। और एनवेलप्स पे मैंने उतने ही ऑर्डर किए थे जितने बच्चे, मैंने कहा कोई कम ना रह जाए तो बीच यहाँ में पे से। मैंने ईद की सारे एनवेलप्स रेडी कर दिए हैं। इसमें से 2 आहद और दुआ के भी हैं, मतलब एक आहद और एक दुआ का है। से पता चला कि नमाज पढ़ के सब आ रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी से पूरियाँ डालती हूँ और पूरियों को फ्राई करती हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी ईदें गुजारी है ना, उस ईद पे ना हम लोगों ने हमेशा जो है ना बाहर से पूरियाँ मंगवा के जो है ना फ्रोज़न वो यूज़ किए हैं, वही हम लोग घर में फ्राई करते रहे। और मैं कहती हूँ इट वॉज बिग मिस्टेक। लिटरली मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि घर की पूरी बनी हुई ना ज़्यादा अच्छी रहती है और इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनती है। लाइक आपको बिल्कुल भी इस पर टाइम भी नहीं लगता, इतनी जल्दी जल्दी से ये फ्राई होती हैं। और इतनी सारी मैंने पूरियाँ फटाफट से बना ली थी और इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैंने कहा यार अब तो मेरा तो दिल कर रहा कि एवरी वीकेंड जो है ना घर में हलवा पूरी का नाश्ता ही होना चाहिए। और मुझे तो अपने आप पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी ज़बरदस्त पूरी बनाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है पूरी और मुझे लगा था पूरी जब घर में हम बनाते हैं ना तो वो हार्ड हो जाती है। तो वो हार्ड तब होती है जब हम इंग्रेडिएंट का सही तरह से यूज़ नहीं करते। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी इसके ऊपर, सारी वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी थी कि सही तरह से पूरी बनती कैसे है। तो वो ही मैंने जो तरीका था ना वो यूज़ किया जिस तरह से मैंने वीडियोस में देखा था। और उस आप ये देख लें मेरे हाथ में भी देखो इतनी सॉफ्ट है ना। ये जो हम लोग फ्रोज़न यूज़ करते हैं ना, फ्रोज़न फ्राई करो तो वो जल्दी हार्ड हो जाती है, पर ये वाली नहीं होती हैं। तो ये बहुत परफेक्ट बनी थी। पूरियाँ फ्राई कर ली थी मैंने, उनको रख दिया था। उनको ना मैंने हॉट पॉट में रखा था ताकि वो वार्म रहे और सॉफ्ट रहे। और ये जो केक है ना मैंने कल वेगमैन से मंगवाया था, ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक मुझे बहुत पसंद है। Mama, let's take a picture there. In the grass, okay? चनों को गर्म किया, उनको आके मैंने यहाँ पे ये डिश में डाल दिया था। ये वाली जो गोल्डन कलर की डिश और सामने आपको एक वाइट गोल्ड नजर आ रही होगी ना, वो मैं होम गुड से लेकर आई थी। अभी ये 2 दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ कि मुझे ना गोल्डन और वाइट सारा थीम अपना रखना था। और वो जो सर्विंग ट्रे है ना आप देख रहे हैं, इसको तो मैंने टीमों से लिया था, आपको मैंने रमजान की वीडियोज में ये दिखा दिया था। ये एग चीज़ क्रोissant साथ में हैश ब्राउन्स मैंने ना डंकिन से ऑर्डर करवाए थे। मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि आप साथ वो भी लेके आइएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा था ये बीच में थोड़ा सा ना मैं ऐड कर दूंगी। अभी आपको मैं बताऊं कि ये इस टाइम हमारा टाइम क्या हो रहा था। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम लोग ये ब्रंच जो है ना करने वाले हैं। हमारा ये ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है कि लंच है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि लेट बहुत हो गए थे सब, तो जिसकी वजह से है ना लेट हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा।
ईद के फर्स्ट डे का मैंने बस इतना ही ब्लॉग रखा था, क्योंकि जो मैंने बाद का शूट किया होता ना तो उससे लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग हो गया था, तो फिर मैंने वो वीडियोस नहीं ऐड की। क्योंकि कल फिर हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग भी बाहर चले गए थे बच्चों को लेके और मॉल पे गए थे। पहले तो प्लान था हम लोग कहीं आउटडोर जाएंगे, लेकिन बाहर कल बारिश इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम कहीं आउटडोर जा नहीं सके, तो फिर हम लोगों ने मॉल का प्लान किया। खाना भी हमने वहीं पर खा लिया था। और ये नेक्स्ट डे, ईद का ये सेकंड डे है हमारा। और हाँ, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। ये मेरा जो ड्रेस है मैंने ये माया भी का लिया हुआ है। ये फ्रॉक ये न्यू था बिल्कुल, मैंने कहा चलो आज यही पहन लेती हूँ। और दुआ का मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, उसके साथ जो है ना शरारा इतना प्यारा बना हुआ था, हद की शलवार कमीज़ थी। और आज हमारा जो लंच है ना वो मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ था, तो हम लोग वहाँ पे लंच के लिए जा रहे हैं। तो बस मैंने इतना ही व्लॉग रखा था, ज़्यादा मैंने इसके बाद शूट नहीं किया। लंच का भी व्लॉग नहीं मैं बना सकी, क्योंकि अगर शूट करती तो इतना ज़्यादा व्लॉग हो जाना था, फिर मैं दो व्लॉग्स नहीं लगा सकती थी। मैंने कहा एक ही व्लॉग रखूँगी और इतना रखूँगी कि बस आप लोगों के साथ 2-2-3 के व्लॉग शेयर कर दूँगी। और क्योंकि जब बहुत लॉन्ग व्लॉग हो जाता ना तो फिर उसकी एडिटिंग पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिकॉर्डिंग पे भी बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों के भी इतने सारे डीएम्स आ रहे थे कि प्लीज़ व्लॉग अपलोड कर दें। मुझे पता मेरा थोड़ा व्लॉग लेट हो गया, लेकिन क्या करें यार, इतना बिजी टाइम होता है, उसमें पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर किया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैं लेट हो जाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर करूँ। और व्लॉग कैसा लगा है, किस तरह की मेरी आपको डेकोरेशन, फूड लगा, तो आपने मुझे सब कुछ कमेंट भी ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।